दुनिया का सबसे परफेक्ट क्राइम जिसमें विक्टिम को लगता रहे कि सब ठीक है। कोई गन नहीं, कोई मास नहीं, बस एक नंबर 1.5%। यह नंबर 1996 से रोज साइलेंटली आपके म्यूचुअल फंड की एनईवी से कट रहा था और आप जानते भी नहीं थे एग्जैक्टली किसके लिए। 1 अप्रैल 2026 सेबी ने वो वोल्ट खुलवा दिया। अंदर क्या था आज हम देखेंगे। ये है द ग्रेट म्यूचुअल फंड हीस्ट। TER टोटल एक्सपेंस रेशियो 1996 से ये एक नंबर था जो आपको दिखाया जाता था। फंड A 1.5%, फंड B 1.2%। आप सोचते थे फंड B सस्ता है, फंड B लो, लेकिन एक सवाल पूछा ही नहीं गया, वो 1.5% जाता कहाँ था। फंड मैनेजर की फीस अंदर, डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन अंदर, ब्रोकरेज, GST, STT, स्टैम्प ड्यूटी, एक्सचेंज चार्जेस सब एक नंबर में। अब सोचिए, दो फंड्स, दोनों का TER 1.5%। फंड ए का मैनेजर अग्रेसिव ट्रेडर है, ब्रोकरेज ज़्यादा। फंड बी में डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन ज़्यादा है। सेम नंबर, बिल्कुल अलग ब्रेकडाउन। आप कंपेयर कर रहे थे एक इल्यूजन को दूसरे इल्यूजन से। ये एक्सीडेंटली कंफ्यूजिंग नहीं था, ये कन्वीनियंटली कंफ्यूजिंग था। कॉन्क्रीट एग्जांपल, 10 लाख का इन्वेस्टमेंट, TER 1.5%, मतलब हर साल 15,000 आपके रिटर्न से कट रहा है ऑटोमेटिकली डेली बिना आपको बताए। अब बताओ वो 15,000 में से फंड मैनेजर को कितना गया, डिस्ट्रीब्यूटर को, गवर्नमेंट को, ब्रोकर को कितना गया। पहले ये जानना इम्पॉसिबल था। अप्रैल 2026 के बाद वो 15,000 3 क्लियरली लेबल्ड हिस्सों में दिखेगा। पहली बार आप जानोगे कि एग्जैक्टली कहाँ जा रहा है आपका पैसा। और अब एक इम्पॉर्टेंट बात जो कोई नहीं बोलता, अगर TER था 2% और अब BER दिखा 1.8%, क्या फंड सस्ता हो गया? नहीं, ब्रोकरेज और स्टैच्यूटरी लेवीज अब कैप के बाहर हैं, एक्चुअल्स पे चार्ज होते हैं सेपरेटली। टोटल बिल रफली सेम, बस अब 3 लाइंस में दिखता है, एक में नहीं। ट्रांसपेरेंसी आई है, सेविंग्स लिमिटेड है। तो जब कोई बोले फंड का एक्सपेंस कम हो गया, पूछो BER कम हुआ या सिर्फ लाइन आइटम शिफ्ट हुआ। दोनों अलग चीज़ें हैं। एक्ट 2 द क्लोन जॉब। अब केस का दूसरा चैप्टर। एक AMC, 4 फंड्स, अलग नाम, अलग ब्रोशर, अलग फंड मैनेजर का फोटो। पोर्टफोलियो में 4 फंड्स, इन्वेस्टर सेटिस्फाइड, डाइवर्सिफिकेशन चेक। फिर आप एक दिन चारों की टॉप होल्डिंग्स खोलते हैं, सिर्फ क्यूरियोसिटी से। HDFC बैंक चारों में, रिलायंस इंडस्ट्रीज चारों में, ICICI बैंक चारों में, इन्फोसिस चारों में। आप 4 फंड में इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे, आप एक फंड में 4 बार इन्वेस्ट कर रहे थे। इस प्रैक्टिस का नाम है क्लोजेट इंडेक्सिंग। फंड हाउस एक इंडेक्स जैसी पोर्टफोलियो बनाता है, एक्टिव मैनेजमेंट का इल्यूजन देता है, एक्टिव मैनेजमेंट की फीस भी लेता है, और आप बेटर रिटर्न्स नहीं पाते क्योंकि इंडेक्स जैसी पोर्टफोलियो से इंडेक्स को बीट करना मैथमेटिकली मुश्किल है, लेकिन फ़ी एक्टिव मैनेजमेंट की पूरी बिना डिस्काउंट के। वैल्यू रिसर्च ने एक आर्टिकल में डॉक्यूमेंट किया, सेम AMC के 31 फंड पेयर्स में से 16 में 50% से ज़्यादा ओवरलैप था। मतलब आधे से ज़्यादा केसेस में आप डाइवर्सिफाइड नहीं थे, सिर्फ ऐसा लगता था कि आप डाइवर्सिफाइड हो। लेकिन सेबी सिर्फ स्पेक्टेटर नहीं था। फरवरी 26, 2026 सेक्टोरल और थेमेटिक फंड्स के लिए एक AMC के अंदर किसी भी 2 फंड्स के ओवरलैप 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता। क्वार्टरली कैलकुलेट होगा डेली पोर्टफोलियो वैल्यूज पे। और अगर अप्रैल 2029 तक कोई फंड ये फॉलो नहीं कर पाया तो मैंडेटरी मर्जर, फंड खत्म। दिसंबर 2025 सेबी ने अप्रूव किया सेबी म्यूचुअल फंड्स रेगुलेशंस 2026, 1 अप्रैल 2026 से लागू। अब ऑनेस्ट बात, जब यह रिफॉर्म अनाउंस हुआ AMC कंपनीज के स्टॉक्स 17% से 31% तक ऊपर चले गए। मार्केट ने सेलिब्रेट किया AMCs के लिए। एक्चुअल सेविंग्स आपके लिए 5 से 7 बेसिस पॉइंट्स पर ईयर, 10 लाख के इन्वेस्टमेंट पर रफली 600 रुपये। रियल बेनिफिट अभी के लिए ट्रांसपेरेंसी है, सेविंग्स आएंगी स्लोली। धनवेदा पर हम नंबर्स के पीछे की सच्ची कहानी ढूंढते हैं। सब्सक्राइब करो